कुकिंग, घर, बच्चे और किचन, ये एक होम मेकर पे, एक माँ पे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी तो होती है, लेकिन ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी है हमारे ऊपर। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कंप्लेंट्स, शिकवे शिकायत करने के बजाय आप लोग ना सब्र ज़्यादा किया करें। सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो इतना सुबह का टाइम बाबरकत होता है कि अगर हम इसमें अपने सारे काम कर लेना, वो भी इस तरह से, ये भी एक स्किल होती है। अगर हम सारे काम मॉर्निंग में ही मैनेज कर लें तो हमारा पूरा दिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गुजरता है, यकीन जाने के बिल्कुल फ्री गुजरता है। अच्छा जी, आप अपनी रूटीन सुबह के शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह, उम्मीद है आप भी सब ठीक होंगे। वेलकम टू मैं और मेरी शहज़ादियाँ। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मैं अपने जो है मॉर्निंग में ही कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी छोटी सी 3 बेटियां हैं, मुझे इतना ज़्यादा मिलके तंग करती हैं कि मेरी कोशिश होती है कि जब ये सो ही रही हो ना सुबह मॉर्निंग में, तो मैं कुकिंग का ना आधा काम निपटा लूँ। तो जब तक ये उठती हैं मेरी हाफ़ कुकिंग हो चुकी होती है, और जब ये उठती हैं तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो हम नाश्ता कर लेते हैं और गैस का टाइम भी हो चुका होता है जाने का। लेकिन अभी कुछ रूटीन चेंज हुई है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, तो मेरी एक बेटी स्कूल जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी मेरी रूटीन जो चेंज हुई है, बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद, अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद ही मैं फिर क्या कुकिंग करने लगती हूँ। तकरीबन 7:30 बजे वो स्कूल चली जाती है, तो मैं उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है 8:30 बजे तक, क्योंकि 8:30 बजे यहाँ गैस चली जाती है। अच्छा, अब बेटी को स्कूल भेजने के बाद ना मेरे लिए थोड़ी आसानी ये हो जाती है कि एक तो हम नाश्ता कर लेते हैं, और दूसरा ये कि तीनों मिल के लड़ नहीं रही होती हैं। अगर तीनों ही घर में होती है ना, तो तीनों ही मिल के लड़ रही होती हैं, यानी कि बहुत तंग कर रही होती हैं। तो उसके स्कूल जाने के बाद ना छोटी दोनों में थोड़ी शांत आ जाती है। तो ये क्योंकि छोटी हैं अभी, तो ये या तो अपना खेल रही होती है या फिर ये ना सो जाती हैं। तो बस मेरे लिए थोड़ी सी ईज़ी हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर मुझे जल्दी जल्दी ही सालन बनाना पड़ता है, क्योंकि गैस जाने वाली होती है। अभी मोस्टली यही हो रहा है जब से स्कूल खुले हैं कि मेरी अभी पूरी हांडी भी नहीं बनती, गैस चली जाती है। यानी कि एंड वाली थोड़ी सी रह जाती है कि दम लगना रह जाता है, या फिर एंड में मिक्स करने वाली रह जाती है। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि जब दिन में 12:30 बजे गैस आती है ना, तो मैं फिर तब पूरा कर लेती हूँ। ये भी मेरे लिए थोड़ी आसानी है। अच्छा, यहाँ मॉर्निंग में ही सालन बनाने का मकसद ये है कि अगर मैं सुबह में ही बना रही हूँ ना, तो मेरे लिए इतने ज़्यादा माशाल्लाह से ईज़ी हो जाती है कि मैं सेकंड टाइम ना, क्योंकि मेरे पास बच्चे भी पढ़ने आते हैं, फिर आपको पता है कि बच्चों को स्कूल का काम भी करवाना होता है। तो सेकंड टाइम मेरे लिए ज़्यादा इजी नहीं होता कि मैं सेकंड टाइम कुकिंग करूँ। लेकिन इससे पहले मैं सेकंड टाइम ही करती थी। अभी रिसेंटली जब बहुत शदीद गर्मी पड़ी थी ना, मैं सेकंड टाइम ही करती थी। लेकिन एक तो उन दिनों बहुत शदीद गर्मी थी, दूसरा उस टाइम मुझे बच्चे भी बहुत तंग कर रहे होते हैं। बस मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अगर तुम सुबह में ही बना के रख दो ना, तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। बस जी, मैंने इस फार्मूले पे जब अमल किया है ना, मेरी ज़िंदगी माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से आसान ही होगी। बस मैं ये तो सुबह मॉर्निंग में ही सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ। तकरीबन 7:30, हमारे यहाँ बाज़ार के साथ ही हमारा घर है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर सब्ज़ी भी ताज़ी आती है। अगर नहीं तो फिर मेरे हस्बैंड रात को ला के रख देते हैं। हम लोग वैसे दोपहर में खाना नहीं खाते, जैसे मोस्टली घरों में होता है ना कि दोपहर को बाकायदा खाना खाया जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं, सुबह को और रात को। वो दोपहर में नहीं खाते, तो इसीलिए हमें भी आदत नहीं है। लेकिन अब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को तो एटलीस्ट बना के दूँ, उसी बहाने हम 1-2 लुकमा या निवाला ले लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो बस मैं ये सालन बना के ना फ्रीज़ कर देती हूँ रात के लिए, और फिर ये अगले दिन के लिए। क्योंकि अगर हम थोड़ी से थोड़ी भी बनाए ना, क्योंकि हम 2 ही बंदे खाने वाले हैं, बच्चे तो आपको पता है आजकल कोई सब्ज़ी नहीं खाते, तो ये तो एग पराठा ही खा रहे होते हैं या दही के साथ ही। तो सालन मोस्टली अगर कोई कीमा बना हो या बना हो गोश्त या चने दाल इस तरह की ले लेते हैं, कोई सब्ज़ी नहीं लेते। तो फिर वो 2 दिन चल जाती है, कभी 2 से 3 दिन भी चल जाते हैं, लेकिन मैं ना 2 दिन ही चलाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी इस तरह से ही ना 2 दिन का खाना बनाती है, लेकिन वो कहती है कि हम तो 3 दिन तक भी खा लेते हैं, लेकिन 2 दिन ही बहुत मुश्किल से खाया जाता है। आपको पता है अपनी अपनी माइंड की बात होती है कि ऐसा लगता है जैसे सारा बासी हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बना के ना फ्रीज़ भी कर देते हैं, तो फिर वो चाहे वीकली भी निकाल के खाते रहें। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 2 दिन ही उसको यूज़ करूँ। तीसरे दिन अगर वो बच भी जाता है ना, तो हमारे साथ में ही जो रहते हैं थोड़े ऐसे होते हैं ना, रेडी वगैरह लगाते हैं कोई ज़्यादा ही थोड़े गरीब से, तो हम उनको दे देते हैं सालन। कि कोई भी ऐसी चीज़ बचे ना, वेस्ट करने से बेहतर है कि आपके पास आस-पास में कोई भी ऐसा गरीब रहता हो ना, तो आप लोग ना उनको बचा हुआ सालन या कि कोई भी ऐसी चीज़ बची हुई जो आप
ना खा रहे हों या कि बच गई हो, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपके कपड़े हो सकते हैं, वो कोई और चीज़ें हो सकती हैं, या कि खाना चावल जो भी यानी कि बच गया हो ना, आप उसे ज़ाया करने से बजाय बेहतर है कि किसी को दे दें। कोई सवाली वगैरह भी जो आते हैं मांगने वाले, उनको दे सकते हैं। तो हमारे घर के पास जो रहते हैं ना, मैं उनको दे देती हूँ फिर ये सालन बना जो बचा हुआ होता है। अच्छा, अभी मैं यहाँ बना रही थी आलू अंडे, जो कि हम बॉयल करके बनाते हैं। मेरे बच्चे ये बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। तो हमारे घर ना जो वो दूसरे फ्राई करके बना रहे होते हैं ना, उससे ज़्यादा बेहतर इस तरह से बनाते हैं आलू अंडे बॉयल करके। तो वो मैंने बॉयल भी कर लिए थे और मसाला अभी हो रहा था। मैंने कहा चलो अभी मसाला होता है, मैं अभी ना बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अगर बर्तन पड़े रहें और मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फ़ोकस करूँ ना, फिर एक तो बहुत लेट हो जाता है और दूसरा ये होता है कि एक काम ना लंबा होता चला जाता है और भी बर्तन भी थोड़े थोड़े करके ज़्यादा ही होते चले जाते हैं। तो अभी मसाला की भुनाई हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बर्तन धो के फ़ारिग हो लूँ। अच्छा, यहाँ ना जो भी ऐसी हमारे यहाँ शोरबे वाली हांडी बनाई जाती है सालन, जैसे आलू गोश्त हो गया, ये आलू अंडे हो गए, और भी कोई ऐसी यानी कि शोरबे वाला सालन होता है, उसकी ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भुनाई की जाती है। तकरीबन ना मैक्सिमम पौना घंटा तो हम एक मसाले की भुनाई में लगा देते हैं, पौना से 1 घंटा, यानी कि 45 मिनट या 60 मिनट ना लगा देते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा उस मसाले की भुनाई होती है ना, उसके अंदर जो मसाले डाले जाते हैं, जब तक वो सारे मिक्स ना हो जाएं, तो तब तक ना उसका शोरबा अच्छा नहीं बनता। तो हमारे यहाँ बस इसी तरह से खाने का वो है। कहीं कहीं तो ऐसे करते हैं ना कि बस प्याज फ्राई किया और उसके अंदर मसाले डाले, थोड़ा सा फ्राई करके बस सारी चीज़ें डाल के बना ली। लेकिन हमारे यहाँ जो भी शोरबे वाला सालन होता है ना, उसके प्याज को भी ग्राइंड किया जाता है और इसका टोटल मसाला ग्राइंड करके ना फिर उसकी 1 घंटे या पौने घंटे तक भुनाई की जाती है, जब तक वो उसका कलर चेंज ना हो जाए। इसलिए हमारे सालन का जो मोस्टली कलर होता है ना, वो काफ़ी लोगों का तो होता है ना रेड जैसे मिर्चें डाल के रेड हो जाता है, या ऑरेंज सा, लेकिन हमारे का थोड़ा होता है ब्लैक पे, जैसे बहुत ज़्यादा भुनाई करके नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राउन कलर हो जाता है, उस तरह से होता है। उसका टेस्ट भी माशाल्लाह से अच्छा बनता है, ये नहीं कि वो जल जाता है, ये नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है इसका। और अब हमारे यहाँ वो वाला सालन नहीं पसंद करते, जो बस थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ी सी भुनाई करके डाल के बना लेते हैं ना। इवन कि मेरी भाभी का भी सालन मेरे भाइयों को पसंद नहीं आता, हालांकि मेरी खाला की बेटे वो भी हम लोगों के तरीके से ही बनाते थे, लेकिन अभी भी उनका पसंद नहीं आता। तो बस अपने अपने घर की होती है, जब हर घर की अपनी अपनी आदत होती है, अपने तौर तरीके होते हैं, तो आने वाली जो है अपने आप को ना उन्हीं के तौर तरीके के मुताबिक ढाल लेती है। अब मेरे ससुराल में जिसे हम बनाते हैं इस तरह से नहीं बनाते थे, वो उस तरह से बनाते जैसे मैंने आपसे पहले शेयर किया है ना। वो प्याज ग्राइंड करते थे, इसी तरह से फ्राई करके थोड़ा सा दूसरे मसाले फ्राई किए और हर चीज़ डाल के ना रख देनी। मैक्सिमम उनकी हांडी जो है आधे से पौने घंटे में बन जाती थी। मैं शुरू में इतना हैरान होती थी, लेकिन वहाँ पे तेज़ मसाले खाए जाते हैं, हमारे अम्मी के थोड़े हल्के मसाले खाए जाते हैं, लेकिन भुनाई ज़्यादा होती है। लेकिन मेरे ससुराल में भुनाई बहुत कम होती है, मसाले बहुत तेज़ होते हैं, इसलिए वहाँ उनको पता नहीं लगता, उनको बस टेस्ट का फ़र्क नहीं लगता ज़्यादा। तो मैं अभी फिर उन्हीं के तरीके से बनाने लग गई थी। मैं 3-4 साल जितने भी उनके साथ रही, लेकिन फिर अब जैसे मैं अलग शिफ्ट हुई हूँ ना, तो फिर मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी अब इसी तरीके से आदत बन गई खाने की। तो जब भी अब कोई शोरबे वाला सालन बनाना हो ना, तो वो यही कहते हैं कि ग्रेवी वाला बनाना। उनको पहले ही मुझे वार्न कर देते हैं कि ये इस तरह नहीं, इस तरह से बनना चाहिए। यानी कि उन्हें भी अब ऐसी आदत डल गई है। मेरी अम्मी के घर का खाना तो इनको बहुत इतना माशाल्लाह से अच्छा लगता है ना, जिस दिन भी वहाँ पे खाना खाया ना, ऐसे ही कहते हैं तुम नहीं ऐसा बनाते, चाहे मैं जितना मर्ज़ी अच्छा बना लूँ, लेकिन वहाँ के घर का आपको पता है ना कि अम्मी के हाथ का टेस्ट तो और ही टेस्ट होता है। वैसा टेस्ट तो अल्लाह ताला ने किसी के हाथ में रखा ही नहीं। हम जितनी चाहे एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन अम्मी से ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हम लोग हो सकते ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताऊँ, मैं जब भी सालन बना रही हूँ, बच्चों का दूध बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ ना, तो मैं दरूद पाक का कोशिश करती हूँ कि ज़िक्र करती रहूँ। दरूद पाक चाहे छोटा है, दरूद इब्राहिम है, जो भी है आप पढ़ के ना सालन के अंदर जो भी चीज़ बना रहे हो ना, उसके अंदर ना फूंक मारते रहा करें, इससे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा सालन के जायके के लिए ये कि किसी भी खाने के जायके के लिए लैसा लहा मिन दुनिल्लाहि काशिफ़ा, ये एक आयत है। अगर आप ये मुसलसल सालन के चम्मच हिला के पढ़ते रहें ना, तो इस आयत का जायका और दुरूद शरीफ का जायका, इसके अंदर जो टेस्ट शामिल होता है ना, मैं कह रही हूँ, पता वाकई लगता है कि आज तो किसी अलग ही टेस्ट का खाना बना है। आप ना मेरी ये बात पे अमल करके ज़रूर जाइए, फिर मुझे बताइएगा कि आपने जब इस अमल से खाना बनाया ना, तो फिर क्या आपको रिज़ल्ट मिले। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा
हम जब भी कुछ बना रहे हों तो जो भी कुछ अल्लाह का नाम, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हो, तो हमारी नीयत ये हो, या अल्लाह से ये दुआ कर रहे हो, या अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, मेरे शोहर को ना दीन की समझ अता फरमा, 5 वक्त का नमाजी बना दे, कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे, अपना फरमाबरदार बना ले, यानी कि उसको ना दीन की तरफ ले, हमारे बच्चों को फरमाबरदार बना दे, हमारे बच्चों को हमारा फरमाबरदारी से फितने वाली दुनिया से उनको ध्यान हटा दे। यानी कि ऐसी अल्लाह ताला से दुआएं मांगे हम कि या अल्लाह पाक अपनी तरफ उनका ज़हन कर ले, बच्चों का वो नेक बने। इस तरह से ना तो बहुत ज़्यादा मुझे भी इसके रिज़ल्ट मिले। मैं जब उनका फ़िडा भी बनाती हूँ ना, तभी बच्चों के हवाले से 2-3 आयत हैं, वो मैं पढ़ के उनके अंदर फूँकती हूँ। और सूरह फातिहा है ना, ये इतना मुजर्रिब है ना, मैं कह रही हूँ आप लोग करके देखिएगा। सूरह फातिहा पानी पे ना 41 मरतबा पढ़ के आपने ना सुबह सुबह निहार मुँह बच्चों को पिलाना है, आपके हस्बैंड को भी। इससे देखना आपके बच्चे ना दुनिया की रंगीनी में भटकेंगे नहीं, और आपके शोहर का माइंड भी जो है वो दीन की तरफ आएगा, और वो भी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने लगेंगे। और जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, फिर हम जब वापस आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि बच्चों ने ना क्या हशर से नशर किया हुआ होता है बाहर का। बाहर इन्होंने खिलौने सारे घेरे हुए हैं, और अंदर बेड शीट की तो इन्होंने पूरी बेड शीट ही उतार के ना वहाँ पे ये जंपिंग कर रहे हैं। अब एक लिहाज से तो गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन फिर मुझे कभी कभार हंसी भी आ जाती है कि कितना बच्चों को मारे, हम क्या करें। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं ना, इन्होंने यही कुछ करना है। जब ये स्कूल चले जाएंगे, अपना पढ़ने बड़े हो जाएंगे, फिर ये कौन करेगा, फिर तो नहीं ना ये करेंगे। बस मैं बाहर के काम शुरू करने लगी थी तो मेरी जो है सालन भी एंड तक पहुंचने वाला था, तो मैंने इसको दम पे लगा दिया और फिर इसमें जो एग थे वो शामिल कर दिए, क्योंकि दोनों चीज़ें पहले बॉयल हो चुकी थी, इसलिए इनको ना गालने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। तो फिर मेरा सालन तो माशाल्लाह से बन गया था, मेरा किचन का काम भी हो गया था, लेकिन अब रह गया था बाहर का काम, जो कि बच्चों ने ना बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात किए हुए थे बाहर के। तो मैं साथ साथ बच्चों को भी कह रही थी कि अपने टॉयज़ ना खुद उठाओ और टोकरी में डालो। कहना तो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, बंदा इनको मार भी नहीं सकता, प्यार से ही बात मनवानी पड़ती है कि चलो जी। मैं किचन के काम फ्री करके जैसे ही अंदर इंटर हुई ना, अब आप अंदर के हालात खुद देख रहे हैं। इन्होंने तो पूरी बेड शीट ही यहाँ से ना रिमूव की हुई है। वो उस वाली साइड पे इन्होंने सारे तकिए, कुशन और पूरी बेड शीट वहाँ पे गिरा के, अब ये देखेंगे कर क्या रहे हैं। एक लम्हे के लिए गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या करें, बच्चे तो बच्चे हैं ना, किस हद तक हम इनको रोक लेंगे, किस हद तक मार लेंगे। मैंने भी थोड़ा इनको एंजॉय करने दिया, जाओ बच्चों कर लो एंजॉय क्योंकि मैं भी थोड़ा थक गई थी किचन का काम करके खड़ी हो के। तो मैंने कहा चलो बच्चों कर लो ऐश। तो थोड़ी देर में मैंने यहाँ का काम स्टार्ट कर दिया था। बस यहीं तक मेरे व्लॉग का एंड था। फिर मैंने थोड़े से खिलौने इनसे भी सिमटवाए थे कि चलो आप लोग भी ना खिलौने समेटो, ऐसे इनको आदत डलेगी कि अगर हम खिलौनों के साथ खेलते हैं ना तो हमें वो समेटने भी होते हैं। अच्छा, ये था मेरा व्लॉग जिसे मैंने अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर की है कि मैं कुकिंग, किचन, घर, बच्चे कैसे मैनेज करती हूँ। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, उनको भेज के घर का काम किस तरह से करती हूँ आपके सामने सारा मैंने रखा है। इंशाल्लाह आपको पसंद आया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया।